नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार लेकर आया हूं विभाग से जुड़ी हुई नई खबर के साथ। शिक्षकों का स्थानांतरण की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से शुरू हो चुकी है। पीजीटी शिक्षकों का आवेदन ऑनलाइन आमंत्रण करा लिया गया है। शंका थी कि जोन का निर्धारण जो है वो गलत तरीका से किया गया है, इसीलिए सभी जिला के उपायुक्त महोदय को पुनः जोन निर्धारण करने का भी काम दे दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि अब करीब करीब है। तो स्थानांतरण होना है। पीजीटी शिक्षकों के बाद टीजीटी शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण होना है, क्योंकि इसके पहले प्राइमरी शिक्षक और टीजीटी शिक्षकों का विशेष परिस्थिति के अंतर्गत स्थानांतरण हो चुका है। अभी नया खबर यही आया है कि कैसे जोन का निर्धारण हो रहा है, कब होगा स्थानांतरण, ये सारी चीज को हम लोग जानेंगे। यदि स्थानांतरण नहीं होने पर भी अगर कोई शिक्षक नहीं जाते हैं तो क्या होगा, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। राज्य ब्यूरो रांची। सरकारी स्कूल का कोई भी शिक्षक शहरी क्षेत्रों में 5 साल से अधिक समय तक पदस्थापित नहीं रह सकता है। यदि किसी कारण से कोई शिक्षक इस अवधि के बाद भी शहरी क्षेत्रों में पदस्थापित रहना चाहता है तो उसे मकान किराया भत्ता मतलब एचआरए और परिवहन भत्ता मतलब टीए का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई शिक्षक निर्धारित अवधि के बाद भी शहरी क्षेत्रों में पदस्थापित रहकर यह भत्ता लेता है तो बिना किसी स्पष्टीकरण नोटिस के ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दायरे में संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक भी आएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जोन 1 और जोन 2 में शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर नियम को स्पष्ट करते हुए उक्त आदेश जारी किया है। विभाग ने सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को इसकी जानकारी शिक्षकों को देने को कहा है। दरअसल जोन 1 में शहरी निकाय क्षेत्र और जोन 2 में प्रखंड मुख्यालय आते हैं। दोनों जोन में 5 साल से अधिक समय तक किसी शिक्षक का पदस्थापन नहीं समांतर नहीं होगा। यदि कोई शिक्षक इन दोनों जोन में 5 साल से अधिक समय तक पदस्थापित रहता है और एचआरए एवं टीए का लाभ लेते हैं तो वे सीधे विभागीय कार्रवाई के अधीन आ जाएंगे। विभागीय कार्रवाई चलाने से पहले उनसे कारण पूछा भी नहीं जाएगा। इस आशय का आरोप पत्र दाखिल मात्र कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वित्तीय अनियमितता के लिए भी उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। बता दें कि राज्य सरकार ने धनबाद, जमशेदपुर एवं बोकारो के लिए शिक्षकों का आवास किराया भत्ता 18% तथा अन्य जिलों में यह भत्ता 9% निर्धारित किया है। वहीं टीए का लाभ रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद आदि शहरी क्षेत्रों के शिक्षकों को ही मिलता है। इन शिक्षकों को कुछ छूट पर नहीं मिलेगा भत्ता। वैसे शिक्षक जिनकी सेवा उस कैलेंडर वर्ष की 1 फरवरी को उस जोन में 5 वर्ष से अधिक हो गई है तथा उनकी सेवानिवृत्ति आयु 1 साल या इससे भी कम बची हो, उनको छूट मिलेगा। महिला, असाध रोग से ग्रसित शिक्षक तथा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले शिक्षक की स्थिति में सेवानिवृत्ति की अवधि 2 वर्ष या इससे भी कम रह गई हो, उनको भी छूट मिलेगा। फिर है ऐसे मामलों में शिक्षक शिक्षिकाओं के व्यक्तिगत अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा तथा स्थानांतरण होने के बाद स्थानांतरण रोका जा सकेगा, लेकिन इन दोनों के मामलों में एचआरए एवं टीए का भुगतान नहीं होगा। आज का खबर ये आया है कि राज्य में 10 वर्ष बाद शिक्षकों का जिलों के अंदर होगा स्थानांतरण। गांव में 5 साल से पढ़ा रहे शिक्षक अब जा सकेंगे शहर। तो यहाँ पूरा बात को कहा गया है। तो यहाँ कहा गया है कि राज्य के स्कूलों में वर्षों से एक ही स्थान पर जमे शिक्षकों की जगह अब बदलेगी। लगभग 10 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार अब शिक्षकों के अंतर जिला मतलब जिले के अंदर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।
इस फैसले से जहां लंबे समय से ग्रामीण इलाकों में पढ़ा रहे शिक्षकों को शहर के स्कूलों में आने का अवसर मिलेगा, वहीं शहर और प्रखंड मुख्यालय के विद्यालयों में 5 वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित शिक्षकों को अब ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। राज्य में वर्ष 2019 में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर नई नियमावली बनाई गई थी। इसके बावजूद अब तक स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। नियमावली बनने के 7 साल बाद इसमें 2 बार संशोधन किया गया। अब सरकार ने प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के स्थानांतरण की पहल शुरू की है। इसे लेकर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जिलों को पत्र जारी कर तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों का डाटा अपलोड करने को कहा है। ये केवल प्राथमिक और मध्य का नहीं है, ये हाई स्कूल और +2 शिक्षकों का भी डाटा अपलोड करने के लिए कहा गया था। हाई स्कूल का भी अपलोड किया जा चुका है बहुत सारे विद्यालयों में, जबकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जिलों को विद्यालय को 5 जोनों में विभाजित करने का निर्देश दिया है। आगे कहा गया है, राज्य सरकार ने तैयार की नियमावली उसी के अनुसार होगा स्थानांतरण, जिसमें है कि प्राथमिक व मध्य शिक्षा निदेशालय ने अलग अलग जारी किए पत्र। मतलब प्राथमिक शिक्षक का निदेशालय अलग है और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग है, दोनों ने अलग अलग जारी किए हैं। शहर व प्रखंड मुख्यालयों में स्थित विद्यालय स्कूलों में अधिकतम 5 वर्ष की होगी पोस्टिंग। अब नियमित रूप से हर साल शिक्षकों का स्थानांतरण जून माह में किया जाएगा। 5 वर्ष से अधिक पदस्थापित रहने पर एचआरए और टीए का लाभ नहीं मिलेगा। ये नियमावली में ये सब बातें कही गई है। अब है, जानिए क्या होगा स्थानांतरण का फॉर्मूला। तो ये है मेन समझना कि पहला क्या है, तो नियमावली के तहत प्रत्येक जिले को 5 जोन में विभाजित किया गया है। दूसरा, जोन 1 से जिला मुख्यालय के स्कूल व जोन 2 में अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालय के स्कूल शामिल किए गए। मतलब जोन 2 में जो है वो जो प्रखंड के निर्देश ब्लॉक के नज़दीक जो +2 स्कूल है, चाहे हाई स्कूल हो, वो जोन 2 में रखा गया। चाहे वो पहाड़ पर ही स्कूल का काहे ना हो, अगर वहाँ ब्लॉक है, ब्लॉक बना हुआ है, ब्लॉक मुख्यालय है, तो वो जोन 2 में विद्यालय रहेगा। तीसरा है, नियमों के अनुसार जोन 1 और 2 में किसी शिक्षक की समानता 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पोस्टिंग नहीं होगी। फिर है, जोन 3, 4 और 5 में पदस्थापित शिक्षक एक टर्म से अधिक समय तक रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसे शिक्षक के अनुरोध पर स्वीकृत किया जा सकेगा। देखिए यहाँ ये बात समझने वाली है कि जोन 3, 4 और 5 में पदस्थापित शिक्षक एक टर्म से अधिक समय तक रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब उस जोन में रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उस विद्यालय में नहीं रह सकते हैं। मतलब आप जोन 3 में यदि है या 4 में है, 5 में है, तो इन विद्यालय के लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं। मतलब जोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, विद्यालय के लिए नहीं। आप जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय से आपको हटना होगा। यदि आपका विद्यालय जोन 3 में है तो आप आवेदन फिर दूसरा विद्यालय के लिए जोन 3 के लिए दे सकते हैं, 4 के लिए दे सकते हैं, 5 के लिए दे सकते हैं। पांचवा है, 5 वर्ष से अधिक समय तक एक ही जगह रहने पर नहीं मिलेगा एचआरए और टीए। अब है स्थानांतरण को लेकर अब तक की तैयारी। तो क्या है, शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य के 34,886 स्कूलों ने शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर अपलोड कर दी है। नियमावली के अनुसार जिलों को 25 जनवरी तक 5 जोन में बांटने का कार्य पूरा करना है। इसकी सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी और आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य में शिक्षकों के आवेदन के अनुरूप अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षकों को उनकी इच्छा के अनुरूप जिलों में पदस्थापित किया जाएगा। अब स्थानांतरण नियमावली के अनुरूप अंतर जिला स्थानांतरण किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उमा शंकर सिंह, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। मतलब आपसे आवेदन मांगा जा रहा है, आप ऑप्शन दीजिएगा, उस विद्यालय में स्थानांतरण कर दिया जाएगा। यदि ऑप्शन नहीं देते, नहीं भरते हैं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।